हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 का इंग्लिश का पेपर लेकर के आई हूँ और पेपर सेट नंबर है 817DM। तो चलिए बिना देरी किए हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें जो पार्ट 1 दिया हुआ है आपके आगे, तो इसके जो क्वेश्चन है उसको हम इसमें से ही छांटेंगे। कुछ क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं 1 से लेकर के 3 तक के, उनके आंसर हमें इसमें से छांटने हैं। और तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको OMR शीट पर ही गोले भरने हैं इनके, ठीक है। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पूरा पैसेज पढ़ लीजिए और देखिए फिर उसके बाद मैं पेज टर्न कर देती हूँ। तो इसमें देखिए 1 2 3 ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपको पैसेज में से ही छांटने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन एल्डरली पर्सन। तो देखिए मैं आपको इसमें वीडियो में ही आपको दिखा देती हूँ, जो ये पैसेज है इसमें इसका आंसर लिखा हुआ है एन एल्डरली लेडी। तो देखिए यहीं से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो देखिए जो फ्रेंड्स ये पिलर बॉक्स है, ये जो पोस्ट बॉक्स होता है उसके लिए यूज किया जाता है। पिलर टाइप का एक पोस्ट बॉक्स होता है जिसमें हम लेटर डालते हैं। तो इसका आंसर होगा अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। और इसका भी देखिए आंसर इसी में आपको पैसेज में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पिलर बॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल। तो देखिए आइडल मीन्स क्या होता है, खाली। तो इसका हो जाएगा बिजी, व्यस्त। तो इसका आंसर होगा ए नंबर का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 4 से लेकर के 8 तक जो है आपको ये सॉल्व करने हैं। तो इसमें दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 4 नंबर है वी मस्ट हेल्प। अब खाली जगह में हमें क्या भरना, ए एन या दे भरना या नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो पुअर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये जो पुअर है इसके साथ द आर्टिकल आएगा, क्योंकि अगर हम ए लगा देंगे तो ए का मतलब है एक पुअर, एक गरीब व्यक्ति, और एन भी एक के लिए आता है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं वी मस्ट हेल्प द पुअर, यानी हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक या दो की बात नहीं चल रही है, समस्त जाति का बोध करा रहा है ये पुअर, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश 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 पास। तो देखिए यदि इफ वाला ये सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें अगर फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो सेकंड हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो देखिए यू वर्क हार्ड ये लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए इसमें दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो इसमें आ जाएगा यू विल पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये फ्रेंड्स रीऑर्डरिंग है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें ये दे दिए आगे पीछे करके शब्द, अब इनको हमें सही से क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर होगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है इसको पहचानिए कि ये क्या है, वर्ब है, प्रिपोजिशन है, कंजक्शन है या एडजेक्टिव है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर ये ड्रेस की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल शब्द। तो जो विशेषता बताने वाले जो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये ड्रेस की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। निम्न शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो गलत है। तो देखिए इसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो उनको एक तरफ कर दीजिएगा। तो इससे आपको जो डाउट होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक तो है असिस्टेंट और एक कंट्री
ऑनेस्ट, हंग्री। तो देखो ऑनेस्ट की सभी को याद होती है HONEST, ये बिल्कुल ठीक है। हंग्री HUNGRY, ये भी बिल्कुल ठीक है। कंट्री की भी आपको याद होगी COUNTRY, ये भी ठीक है। अब बचा असिस्टेंट। तो असिस्टेंट की स्पेलिंग होती है ASSISTANT। तो यहाँ पर क्या है, यही जो है हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक हमको इस पैसेज में से छांटने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट। इसका जो आंसर होगा वो हमको इसमें से छांटना। तो देखिए लिखा हुआ है इसमें, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर। हमें यहीं से इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितना पैसा प्राप्त हुआ। तो देखिए इसमें ही आपका साफ साफ लिखा हुआ 70 पीजोज। तो लेंचो ने गॉड से 100 पीजोज मांगे थे, लेकिन उसको मिले कितने थे, 70 पीजोज। तो इसका आंसर सी बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 to 13 जो है, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ये भी लेसन 1 है, अ लेटर टू गॉड। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। लेंचो का जो घर था वह एक छोटी पहाड़ी की टॉप यानी चोटी पर, सिचुएटेड मीन्स स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। गौतम बुद्धा का अर्ली नेम क्या था। तो इनका अर्ली नेम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसका राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 14 और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको इसी पैसेज में से मिलेंगे। पैसेज जो आपका ये पोइट्री का है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री पोएम की लाइन्स हैं। तो हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, तो क्रो देखिए क्लियर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा, पेड़ पर कौन बैठा था, क्रो बैठा हुआ था। ना तो पैरट था, ना पीजन, ना स्पैरो था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। पोइट कहाँ पर खड़ा हुआ था। तो जो पोइट था वो पेड़ के नीचे खड़ा था। कहाँ, कौन से पेड़ के, हेमलॉक ट्री के। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर अ हेमलॉक ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वॉज भोलीज रियल नेम। भोली का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम था सुलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था। ट्रिकी एक डॉग था, अ डॉग इसका राइट आंसर होगा। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था। तो उससे वो काम चाहता था। इसका आंसर होगा वर्क। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एब्राइट वॉज बॉर्न इन। एब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म रीडिंग में हुआ था। ये जो रीडिंग है ये पेंसिल्वेनिया में एक जगह है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मैथिल्डेज हस्बैंड वॉज। मैथिल्डे का जो हस्बैंड थे वो थे, क्या थे वो, अ पेटी क्लर्क। ठीक है, इसका आंसर होगा अ पेटी क्लर्क। इस तरीके से आपके 20 जो OMR शीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए। और 20 MCQs के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट बी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्ट बी है इससे आप बहुत आसानी से कुछ अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं इसके सीधे सीधे आंसर आपको इसमें से ही मिल जाएंगे और इसके अधिकतर पूरे ही नंबर मिलते हैं। बस आपको जो दिक्कत आएगी वो केवल आपको डी नंबर के क्वेश्चन में ही आएगी। तो कोशिश करिएगा कि आप 3 जो क्वेश्चन हैं इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, और जो डी नंबर का क्वेश्चन है ऐसे ही आपको आगे भी अनसीन पैसेज का मिलेगा, उसको भी करने की कोशिश करिएगा। अब फ्रेंड्स ये पैसेज लंबा है तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ। इस पैसेज को पढ़िए और इसके आंसर आप इसमें से छांट लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये राइटिंग शुरू हो गया आपका। इसमें देखिए आपको दिया हुआ अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। इस पर आप एक लेटर लिखिए, या
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, चाहे आप कितनी भी लेटर और एप्लीकेशन याद कर लीजिए, बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि याद करे हुए मिल जाए। इसके लिए मैंने कि बिना याद किए इंग्लिश की एप्लीकेशन कैसे लिखी जा सकती है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें सीख सकते हैं कि आप बिना याद किए एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में। इसी के साथ नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक पूरा आर्टिकल तैयार करना है, यानी एक ऐसे लिखना है आपको, कितना 80 से 100 वर्ड्स का। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ और करके, या तो ये करिए या ये करिए। राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस पर जो आपके स्कूल में हुआ था, इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। जो हिंट नीचे दिए गए हैं उसके आधार पर एक रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे पर तैयार कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये ग्रामर का पार्ट आ गया। तो द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा वेयर आर यू गोइंग, ये इंट्रोगेटिव है। रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका बनेगा द टीचर आस्क्ड मी वेयर, यू को हमने मी से बदला वो तो हो गया आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो ये दिया हुआ ही ऑलवेज हेल्प्स मी, इसका पैसिव बनेगा आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी जो सेंटेंस दिया गया है इसके आप पंक्चुएशन कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, टी कैपिटल कर दिया, फिर पूरा लिखेंगे टीचर, फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, अब देखिए द का टी कैपिटल हो जाएगा, टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करेंगे, डू का हमने डी कैपिटल कर दिया, नॉट वेस्ट योर टाइम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपकी पंक्चुएशन हो गई। अब इसके बाद एक स्टोरी दी गई है इसमें 4 मार्क्स की, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं लिटरेचर के पोर्शन पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स, यानी ये ए और बी, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना और करके 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई वॉज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, और व्हाट अकॉर्डिंग टू मैंडेला इज ट्रू फ्रीडम। इन दोनों में से एक करना, और का मतलब होता है ये कीजिए या ये कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और हाउ डू द पीपल ऑफ कोर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, 3 मार्क्स के हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना होगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, वाई डज द पोइट होल्ड with those who favor fire, or write 4 lines of any poem prescribed in your syllabus. Do not copy the lines given in this question paper. अब देखिए ये क्वेश्चन कीजिए, या 4 लाइन की 4 लाइन्स की कोई भी पोएम कीजिए जो आपके सिलेबस की हो और जो इस क्वेश्चन पेपर में दी गई ना हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन नंबर ये वाला ऊपर का ना करके आप इस क्वेश्चन को कीजिए, 4 लाइन की पोएम लिखिए, क्योंकि 4 लाइन की पोएम में पूरे मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी 40 से 50 शब्दों का एक कोई सा भी तीनों में से सेंट्रल आइडिया कीजिए। अ टाइगर इन द जू, बी है डस्ट ऑफ स्नो, सी है द ट्रीज। कोई सा एक आपको करना है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स।
एक क्वेश्चन आपको इनमें से करना है जो कि 30 से 40 शब्दों का लिखना होगा और 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी इन दोनों में से एक क्वेश्चन कीजिए। मैथ्रेडी का कैरेक्टर स्केच कीजिए, या जो डेस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, इसका क्वेश्चन कीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का, 4 मार्क्स का है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।